अच्छा भाइयों, नमस्ते, जय माता दी। आगे जो पिछले वीडियो में हमने बनाया था कक्षा 11th का 11वीं का एनसीईआरटी बुक की 2.2 प्रश्नावली थी। उसके हमने आपको 2 सवाल बताए थे। आज हमें तीसरा सवाल आपको बताना है। तीसरे सवाल से देखिए क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन है, यदि समुच्चय ए बराबर कितना है 1 2 3 5, 1 2 3 5, बी बराबर है 4 6 9, 4 6 9, ए से बी एक संबंध, ए से बी में एक संबंध आर बराबर कैसे परिभाषित है? एक्स कामा वाई, एक्स और वाई का अंतर विषम है। एक्स कामा वाई, एक्स वाई का अंतर विषम है, जहां कामा एक्स बिलोंग ए, वाई बिलोंग बी। ये है वाई बिलोंग बी। तो कह रहा आर को रोस्टर रूप में लिखिए। तो आर को रोस्टर रूप में लिखना है, रोस्टर रूप में लिखो। ये प्रश्न है, ठीक है। फिर सुन लीजिए, यदि समुच्चय ए बराबर 1 2 3 5, बी बराबर 4 6 9, ए से बी में एक संबंध आर, एक्स कामा वाई, एक्स वाई का अंतर विषम है, जहां एक्स बिलोंग ए, वाई बिलोंग बी है, तो आर को रोस्टर रूप में लिखिए। देखिए जितना बड़ा क्वेश्चन है उससे छोटा आंसर है। इसका आंसर देखो कितना सरल है। आंसर आपने आर लिख दिया यहां। देखिए एक्स और वाई का अंतर विषम है। आपको एक्स अवयव लेने ए से और वाई अवयव लेने बी से। तो देखिए एक हमने पहले ए समुच्चय से एक अवयव लिया और इसमें हम घटाएंगे इनका अंतर, एक के साथ इनका अंतर निकालेंगे, जो विषम आएंगे वही लिख लेंगे। तो 1 और 4 का अंतर 3 होता है जो विषम है, तो यहां हमने लिख दिया 1 कामा 4। 1 और 6 का अंतर भी विषम होता है, 1 कामा 6। फिर 1 कामा 9 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 1 और 9 का अंतर 8 होता है, तो ये नहीं लोगे, आप छोड़ दोगे। फिर इसी प्रकार 2 को लीजिए आप, तो 2 और 4 का अंतर 2 होता है, तो सम है, नहीं लोगे। 2 और 6 का अंतर 4 होता है, ये भी नहीं लोगे, सम है। 2 और 9 का अंतर 7 होता है, तो ये ले लोगे। ये हो जाएगा 2 कामा 9, क्योंकि इनका अंतर विषम है। फिर आप 3 को लिखिए, तो 3 और 4 का अंतर विषम है, 3 और 6 का अंतर विषम है, परंतु 3 और 9 का अंतर विषम नहीं है। 5 और 4 का अंतर विषम है, 5 और 6 का अंतर विषम है, 5 और 9 का अंतर विषम नहीं है, तो आप नहीं लोगे। बस यही आपका आंसर हो गया। देखिए लग गया। जितना बड़ा क्वेश्चन है उससे छोटा इसका आंसर है। फिर आप देखिए अब तीसरा नंबर, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? आकृति में P से Q एक संबंध दर्शाया गया है। आकृति में P से Q पर संबंध दर्शाया गया है, ठीक है। तो इसे समुच्चय निर्माण रूप और रोस्टर रूप में लिखिए। देखिए कैसे दर्शाया गया है। ये P है, ये Q है, ये P है, ये Q है। P में क्या है? 5 6 7, 5 6 7। Q में क्या है? 3 4 5, 3 4 5, और ये संबंध ऐसे दर्शाया गया है। तो फर्स्ट नंबर कह रहा क्वेश्चन में रोस्टर रूप में लिखो, रोस्टर रूप में लिखो। और सेकंड में बोल रहा है समुच्चय निर्माण रूप में लिखो, समुच्चय निर्माण रूप, निर्माण रूप, ठीक है। दोनों में लिखने, प्रांत भी लिखना है और परिसर भी लिखना है, ये भी लिखने। तो देखिए आप इसका आंसर, सर्वप्रथम नंबर फर्स्ट में हमने रोस्टर रूप लिख दिया। को तुम्हारी बुक्स में समुच्चय निर्माण रूप है फर्स्ट में, सेकंड में ये है, कोई प्रॉब्लम नहीं उससे। रोस्टर रूप में आप लिखो, आर का मान रोस्टर रूप में, बिल्कुल आसान है। देखिए
5 किससे संबंधित है? 5,3, 6,4 और 7,5 हो गया रोस्टर रूप में। फिर सेकंड है समुच्चय निर्माण रूप में। समुच्चय निर्माण रूप में R बराबर क्या लिखोगे आप? क्रमित रूप के रूप में लेंगे तो x, y सच दैट। देखिए इनका दोनों का अंतर कैसा है? 2 है, तो आप क्या लिख दोगे? x माइनस वाई इक्वल 2, जहां x बिलोंग टू P और y बिलोंग टू Q। ये हो गया रोस्टर रूप में। अब आप इसके प्रांत लिखिए, तो प्रांत क्या है? प्रांत P के अवयव हैं 5, 6, 7। परिसर क्या है? परिसर Q के अवयव हैं 3, 4, 5। बस यही आंसर हो गया आपका। ये एक आंसर हुआ, एक आंसर ये हुआ, एक आंसर ये हुआ, एक आंसर ये हुआ। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है, मान लीजिए समुच्चय A बराबर ए बी, नहीं सॉरी, 1 2 3 4 है। 1 2 3 4 6 ये है, ये क्वेश्चन है हमारा। आगे क्या है? और R A पर, R और R A पर किस प्रकार परिभाषित है? A, B सच दैट A B को यथावत विभाजित करता है। A B को यथावत विभाजित करता है, विभाजित करता है जहां A बिलोंग्स टू A और A B बिलोंग्स टू A। ये इस प्रकार से परिभाषित है। तो क्या कह रहा है? कह रहा है इसका रोस्टर रूप में लिखिए। देखिए नंबर फर्स्ट, R को रोस्टर रूप में। नंबर सेकंड, R का प्रांत। नंबर थर्ड, R का परिसर। तो अब आप आंसर आइए इसका लिखिए। आंसर में देखिए क्या है? समुच्चय ए दिया हुआ है, ध्यान देना। नंबर फर्स्ट, R का रोस्टर रूप। नंबर फर्स्ट में देखिए कह रहा है ए बी को यथावत विभाजित करता है। आपको दोनों इसी से लेने। देखिए 1 का भाग 1 में चला जाता है पूरा पूरा, तो आप लिख दोगे 1,1। 1 का भाग 2 में भी चला जाएगा, 1,2। 1 का भाग 3 में भी चला जाएगा, 1 का भाग 4 में भी चला जाएगा, 1 का भाग 6 में भी चला जाएगा। तो 1 के साथ ही सभी अवयव आ गए। फिर 2 को देखिए, 2 का भाग 4 में जाएगा, 6 में जाएगा, ना 1 में जाएगा ना 3 में जाएगा। तो क्या लिख दोगे आप? 2,4, 2,6। फिर 3 का भाग 6 में चला जाएगा, 4, 2 और 1 में नहीं जाएगा, तो यहां लिख दोगे आप 3,6। फिर 3,3 भी हो जाएगा, 2,2 भी हो जाएगा, 3,3 हो जाएगा, 2,2 भी हो जाएगा क्योंकि 2 स्वयं से कट जाएगा, 3 भी स्वयं से कट जाएगा, 4,4 भी हो जाएगा और 6,6 भी हो जाएगा। ये रोस्टर रूप हुआ। फिर से आप देख लीजिए, कह रहा है ए बी को यथावत विभाजित करता है, जबकि ए और बी दोनों समुच्चय ए से लिए गए। तो आप पहले 1 लोगे। 1 का भाग देखिए सारी संख्याओं में चला जाएगा। हमने 1 स्वयं 1 भी लिखोगे, 1 के साथ में सारी संख्याएं लिख दी। फिर 2 का भाग स्वयं 2 में चला जाता है, तो हमने ये लिख दिया। और 2 का भाग किस में जाएगा? 4 में जाएगा, 6 में जाएगा, तो हमने देखिए ये लिख दिया है। फिर 3 लिया, तो 3 का भाग स्वयं 3 में चला जाएगा और 6 में चला जाएगा, तो देखिए ये दोनों लिख दिए। फिर 4 का भाग स्वयं 4 में ही जाएगा और 6 का भाग स्वयं 6 में ही जाएगा। ये हो गया रोस्टर रूप। नंबर सेकंड में प्रांत, जब प्रांत लिखोगे आप तो यही समुच्चय आ जाएगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 6। और परिसर, परिसर भी आपका यही होगा, 1 2 3 4 6। ठीक, ये लग गया, आप कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 7 आइए आप। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है R बराबर x, x प्लस 5 क्रमित रूप में है, सच दैट x बिलोंग टू, x एक समुच्चय है, क्या है? 0 1 2 3 4 5, 1
2 3 4 5, ठीक है, द्वारा परिभाषित संबंध आर है, द्वारा परिभाषित संबंध आर है। तो हमें क्या करना है, तो कह रहा है प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। कह रहा प्रांत ज्ञात करो और परिसर ज्ञात करो। तो बस सीधे देखिए इसका आंसर, प्रांत क्या होगा, प्रांत होंगे x के अवयव 0 1 2 3 4 5, ये प्रांत हुए। परिसर क्या होगा, परिसर होगा x प्लस 5, तो x के अवयव है, ये x है, x बिलोंग है, ये हो गया प्रांत। अब परिसर देखिए x प्लस 5 है, तो यही मान आपको जोड़ते हुए लिख देना है। 5 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, फिर 10 आ जाएगा। यही x के मान हमने इसमें रख दिए, ठीक। तो ये हो गया परिसर, ये हो गया प्रांत, यही आपसे क्वेश्चन में किया गया था। तो ये क्वेश्चन आपका पूरा होगा, 6वां नंबर हो गया। अब देखिए 7वां नंबर भी ऐसा ही है। 7वां नंबर यहां क्या है, 7वें नंबर में x, x क्यूब सच दैट x संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है। बस यहां चेंज है, ये देखिए परिभाषा यहां से चेंज है और सेम प्रश्न यही है, x, x क्यूब सच दैट x एक प्राकृत संख्या है, x एक प्राकृत, x संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है, x संख्या 10 से कम अभाज्य संख्या है। तो कह रहा आर का रोस्टर रूप लिखो, रोस्टर रूप हमें लिखना है, ये कह रहा है क्वेश्चन में। तो आप ध्यान दीजिए, क्या करोगे आप, रोस्टर रूप में लिखना है। अच्छी तरीके में पता है कि x इक्वल क्या है, कह रहा 10 से कम एक अभाज्य संख्या है, तो 2 3 और क्या आ जाएगा 5 7, 10 से कम अभाज्य संख्या है ये, है रोस्टर x का मान दिए, तब आप r का मान रखिए। यहां पहले आप क्या रखोगे, 2 2 का क्यूब, 3 3 का क्यूब, 5 5 क्यूब, 7 7 क्यूब। अब आप इन्हें सरल करके लिख दीजिए, तो 2 8, 3 27, 5 125, 7 343 हो गया आंसर, ठीक है। x क्यूब सच दैट x संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है। तो देखिए हमने यहां क्या लिख दिया, पहले हमने x के मान लिख लिए, अब ये x के मान हमने इसमें रख दिया, रोस्टर रूप हो गया, बिल्कुल आसान है। फिर इसके बाद आइए 8वां क्वेश्चन है अगला। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन देखिए है x a इक्वल समुच्चय a इक्वल दिया है x y z, समुच्चय b इक्वल 1 2 1 2। तो कह रहा है a से b में संबंधों की संख्या बताओ। तो a से b में संबंधों की संख्या आपको बतानी है, ठीक है। तो आप देखिए आंसर इसका आंसर क्या है, यन ऑफ a इक्वल 3 है, इसमें 3 अवयव है, यन ऑफ b इक्वल कितना है 2 है, तो a क्रॉस b में अवयव निकालिए। अवयव कितने हुए, इसको आप ऐसे प्रदर्शित कर सकते हो, 3 इंटू 2 इक्वल 6, ठीक है। तो a क्रॉस b में संबंधों की संख्या बराबर a क्रॉस b के उपसमुच्चयों की संख्या, आप ऐसे समझ सकते हो, अर्थात 2 की पावर 6 इक्वल 64। बस यही आंसर हो गया बच्चों। फिर इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 भी बिल्कुल सरल है एकदम, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 9 है, मान लीजिए आर जेड पर, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका एनसीईआरटी बुक का, आर जेड पर किस प्रकार परिभाषित है, आर बराबर कैसे, ए कामा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू जेड, बी बिलोंग्स टू जेड, ए माइनस बी एक पूर्णांक है।
तो हमें क्या करना है, तो हमसे क्वेश्चन कह रहा है तो इस आर का प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। तो कह रहा आर का प्रांत और परिसर हमें ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है। तो देखिए इसका आंसर बिल्कुल इजी है। आप देखिए हमें पता है ए बिलोंग्स टू जेड है, ए बिलोंग्स टू जेड है, अतः आर का प्रांत जेड होगा। ठीक है, परिसर देखिए हम जानते हैं ए बिलोंग टू जेड, बी बिलोंग टू जेड, तो ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड होगा, अतः आर का परिसर भी जेड होगा। आप जानते हो दो पूर्णांकों का अंतर सदैव पूर्णांक आता है, दो पूर्णांकों का योग भी पूर्णांक होता है, ठीक है, और दो पूर्णांकों का गुणनफल भी पूर्णांक होता है, इसलिए हमारा परिसर भी जेड होगा। कोई दिक्कत? इस प्रकार से आपकी ये प्रश्नावली समाप्त होती है। ठीक है, अब इसके बाद आप मेरा चैनल में जो आप देख रहे हैं बराबर कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, उसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराइए, अपने दोस्तों से पढ़िए, कोई दिक्कत हो कमेंट करके तुरंत हमको बताइए, हम उसमें सुधार करने का पूर्णतः प्रयास करेंगे। आपको सबसे सरल भाषा में हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।